जब सनातन के धर्म गुरु ही आपस में एक नहीं रहेंगे तो सनातन समाज को एकजुट कौन करेगा? सनातन समाज को एक साथ लाने का कार्य कौन करेगा? ये मेरा एक सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है और शायद इस सवाल का जवाब हमें सबसे पहले अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। जिनके कंधों पर धर्म की बागडोर थी, अगर उन्हीं के बीच पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, अहंकार और वर्चस्व की खींचतान दिखाई देने लगे, अगर एक दूसरे पर आरोप लगने लगे, एक दूसरे से दूरी और द्वेष बढ़ने लगे, तो जरा सोचिए ये साधारण समाज किससे प्रेरणा लेगा, किससे सीखेगा? हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी वसुधा को हम अपना परिवार मानते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा अपना धर्म परिवार आज सच में एक परिवार के रूप में खड़ा है? हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, लेकिन क्या हम अपने ही लोगों के सुख में सुखी होना सीख पाए हैं? और एक बात और बहुत गंभीर बात है, हमने कहीं न कहीं पूजा को कर्म का विकल्प बना दिया है। पूजा कीजिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, लेकिन उसके साथ कर्म भी तो कीजिए, क्योंकि गीता का संदेश कर्म से भागने का नहीं, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ निभाने का है। सनातन केवल मंदिर में नहीं होना चाहिए, सनातन केवल मंदिर तक सीमित नहीं होना चाहिए। सनातन हमारी वाणी में दिखना चाहिए, हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारे आहार और विचार में दिखना चाहिए, हमारे संबंधों में दिखना चाहिए, हमारे त्याग में दिखना चाहिए और हमारे पुरुषार्थ में दिखना चाहिए। अगर हमारे मुख पर भगवान का नाम है लेकिन व्यवहार में अहंकार है, अगर हाथ में माला है और मन में ईर्ष्या है, अगर माथे पर तिलक है लेकिन हृदय में द्वेष है, तो हमें रुककर अपने आप से पूछना होगा, खुद से पूछना होगा, क्या हमने धर्म को समझा या केवल धर्म का बाहरी रूप ही पकड़ लिया, बाहरी किनारा ही पकड़ लिया? हमारे गुरुकुल कमजोर हुए, गुरुकुली परंपरा पीछे छूटी, गौ सेवा और संस्कार की परंपराएं कमजोर हो गई। तो सवाल किसी एक व्यक्ति से नहीं है, सवाल हम सभी के सामने है। हमने अपने मूल को कितना बचाया? धर्म केवल चमक दमक का नाम नहीं है, धर्म त्याग भी है, धर्म तपस्या भी है, धर्म संतोष भी है और धर्म संयम भी है, धर्म साहस है, धर्म पुरुषार्थ है, धर्म सेवा भी है। सुविधाएं बुरी नहीं है, लेकिन सुविधाएं जब साधना से बड़ी हो जाएं, दिखावा जब त्याग से बड़ा हो जाए और पद जब धर्म से बड़ा हो जाए, तब खतरा पैदा हो जाता है। घर छोड़ देना महानता की अंतिम सीढ़ी नहीं है। अगर एक घर छोड़ा है तो पूरे समाज को, पूरे समष्टि को अपना घर परिवार समझिए। अगर परिवार छोड़ा है तो पूरे भारत को अपना परिवार समझिए, पूरे सनातन को अपना परिवार समझिए। फिर किसी दूसरे संत से ईर्ष्या कैसी, किसी दूसरे आचार्य से द्वेष कैसा, किसी दूसरे के सम्मान से जलन क्यों? कुर्सी अलग हो सकती है, पद अलग हो सकता है, लेकिन धर्म तो एक ही है, सनातन तो एक ही है। आज आवश्यकता किसी को नीचा दिखाने की नहीं, आज आवश्यकता है हम सब अपने भीतर झांकें, धर्म गुरु अपने भीतर झांके, आचार्य अपने भीतर झांके, संत महंत अपने भीतर झांके और हम जैसे सामान्य लोग भी अपने भीतर झांके, क्योंकि सनातन किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, सनातन हम सबकी जिम्मेदारी है। और अगर धर्म की बागडोर जिन हाथों में है, वो हाथ आपस में खुद ही खींचते रहेंगे, खींचातानी करते रहेंगे, तो ये समाज कैसे जुड़ेगा? इसलिए आइए पद से ऊपर धर्म को रखें, अहंकार से ऊपर प्रेम को रखें, प्रतिस्पर्धा से ऊपर सहयोग को रखें और पूजा के साथ कर्तव्य और कर्म को भी अपना धर्म बनाएं, अपने धर्म का मूल समझें। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया, कितना जप तप ध्यान संयम क्या क्या किया, ये नहीं कोई पूछेगा। सवाल यह होगा कि भगवान का नाम लेकर हमने किया क्या, हमने पाया क्या, हमने समाज को दिया क्या? क्या किसी टूटे हुए को जोड़ पाए? क्या किसी भूखे को भोजन कराए? क्या किसी हताश निराश को सहारा दिया, उसको आगे बढ़ाया? क्या अपने समाज को मजबूत किया? क्या अपने धर्म की जड़ों को सींचा? अगर हाँ तो सच में हमारी पूजा कर्म बन गई, और अगर नहीं तो शायद अभी हमें मंदिर जाने से पहले अपने भीतर जाना बाकी है, अपने को जानना और पहचानना बाकी है। सनातन को बचाने की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, अपने आप को, स्वयं को बदलने से होगी। यही सनातन की शक्ति है और यही सनातन की सुंदरता भी है और यही सनातन का सच्चा संदेश भी है।